जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन का। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज संबंधित था सैन्य विभाग से। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज में निम्न में से कौन सी जाति अनुपस्थित थी? तो दोस्तों अनुपस्थित थी दास जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है रांची में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था विनियम अधिनियम 1773 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना किसने की थी? महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना की थी अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को अफ्रीका नदियों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। नील नदी को अफ्रीकी नदियों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है? केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों टिस्को की स्थापना की गई थी वर्ष 1907 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है रेलवे पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। आसान सा प्रश्न है, सेल यानी कि कोशिका शब्द इनके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों सेल शब्द गढ़ा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिनियम भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनने का अधिकार देता है? भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनने का अधिकार देता है वह अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के रूप में जाना जाता है?
शेर ए बलिया के रूप में जाना जाता है चित्तू पांडे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह का अधिकार प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति डैश में देखने को मिलती है? बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है चिरान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किया कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व धरोहर स्थल हागिया सोफिया कहाँ स्थित है? विश्व धरोहर स्थल हागिया सोफिया स्थित है तुर्की में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्री हवा कब बहती है? समुद्री हवा बहती है दिन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस मात्रा में कोई इकाई नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष घनत्व का। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में ईपीएफओ ने वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर कर दी है। तो दोस्तों 8.10 से बढ़ाकर कर दी गई है 8.15%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का मुख्य श्वसन अंग है? तो दोस्तों वेल का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खामसिन हवा निम्न में से किस देश की स्थानीय हवा है? तो दोस्तों खामसिन हवा है मिस्र की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कीटों पर भरण और फंसाने वाला पादप कौन सा है? कीटों पर भरण और फंसाने वाला पादप है ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मांसाहारी पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जिले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का सदस्य नहीं है मालदीव। बिमस्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था? तो दोस्तों, अंग महाजनपद स्थित था भागलपुर और मुंगेर क्षेत्रों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो दोस्तों, वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। भारत के कर्नाटक राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केरल की लेगुन झीलें जिन्हें बैक वाटर के रूप में भी जाना जाता है मूल रूप से डैश कहलाती है? केरल की लेगुन झीलें जिन्हें बैक वाटर के रूप में भी जाना जाता है मूल रूप से यह कयाल कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भाषा है मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा उड़ी हमला किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों, उड़ी हमला हुआ था 18 दिसंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक निर्देशक थे डीपी कोहली, ऑप्शन नंबर सी। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोतल बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बोतल बनाने में प्रयोग किया जाता है उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा एकमात्र भाग जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है? तो दोस्तों, वह भाग है भाग 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय में पंगसन दर्रा डैश को मिलाता है? हिमालय में पंगसन दर्रा मिलाता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहनियावाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलंकी राजवंश की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायंत्री चट्टान है?
तो दोस्तों इसमें कायांतरिक चट्टान हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शहरों में भूमिगत मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? शहरों में भूमिगत मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।